दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, आपने फॉग लाइट इंस्टॉल किया किसी भी गाड़ी में, रॉयल एनफील्ड, हिमालयन, जो भी गाड़ी है, प्लाटिना, बजाज। फॉग लाइट इंस्टॉल होने के बाद सिंगल फॉग लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। जब भी आप डबल इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा एक ब्लिंक कर रहा है, एक दूसरे मोड में चला गया, मतलब दोनों एक साथ ब्लिंक नहीं कर रहे। हालांकि आपने दोनों का प्लस एक साथ जोड़ा है, माइनस एक साथ जोड़ा है, स्विच का कनेक्शन बिल्कुल सही किया है, बट फिर भी ये ब्लिंक अलग से कर रहा है, वो वाला फॉग लाइट अलग से ब्लिंक कर रहा है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है रिसेंटली, तो वीडियो को देखो, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे DRL बिल्कुल फिक्स है, सही है। जब भी मेन फॉग लाइट ऑन करते देखो, ये ब्लिंकिंग मोड में चला गया, वहाँ पे ये लो ऑफ करके ऑन करेंगे, अभी देखो ये डबल मोड पे चला गया, वो सिंगल मोड। अभी ऑन करेंगे, ये देखो वो ब्लिंकिंग मोड, यहाँ पे येलो। मतलब कुल मिला के दोनों फॉग लाइट एक साथ काम करना चाहिए, बट वो काम नहीं कर रहा। हालांकि आपने कनेक्शन बिल्कुल सही किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका अर्थिंग प्रॉब्लम है। इसका मेन सोल्यूशन मैं आपको दिखाया था। मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके बताने वाला हूँ। अर्थिंग वर्थिंग छोड़िए, आप एक रिले का यूज़ करिए। अगर आप नॉर्मल यहाँ से कनेक्शन करते हैं वायरिंग के थ्रू, तो फॉग लाइट का जो ब्राइटनेस है वो आपको कम ही मिलेगा। आपको अगर फॉग लाइट इंस्टॉल करना है तो आपको हमेशा डायरेक्ट बैटरी से ही तार लेके कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी फॉग लाइट का ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगा। तो इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे हॉर्न रिले। आप इस तरह का रिले यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ। यूनो मिंडा का ओरिजिनल है, और यहाँ पे आपको 4 पिन मिलेगा। कौन से पिन कहाँ पे काम करते हैं मैं आपको दिखाया। 4 पिन में से ये वाला जो 2 पिन है, ये वाला और ये वाला, ये देख सकते हैं सेम सेम दिख रहा है। उसके बाद ये वाला पिन और उसका अपोजिट पिन ये अलग अलग दिख रहा है। तो कनेक्शन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, तो आप इजीली घर पे कर लोगे। एंड इस रिले का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में मिल जाता है बहुत ही सस्ता रेट पे। बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से 2 एक्स्ट्रा तार अलग से लिया है। डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग से लेके यहाँ पे हमने एक्सटेंड करा है, देख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको रिले को इंस्टॉल करना है। रिले को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, देखो मैंने इस केस में ग्रीन को प्लस माना है एंड रेड को माइनस, आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ यहाँ पे काट लीजिए। ये हमारा प्लस हो गया, हमने यहाँ पे इसके अंदर प्लस जोड़ा है। इस तरीके से लेके मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, आप दूसरा घर पे कर लीजिएगा। तो दिखाए गए तरीके से आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, टच करो। तो सबसे पहले पॉजिटिव को आपको इस रिले पे कहाँ पे कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे सिंपल सा कनेक्शन है। जो यहाँ पे ये वाला सेम सेम पिन देख रहे हैं, पिन नंबर 86 एंड 85, इसको छोड़ना है। जो अलग से पिन है इसमें कनेक्ट करना है। इसमें से आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव। तो ये वाला डायरेक्ट पॉजिटिव हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, ये इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो अलग अलग दिखता है। तो इसमें पहले पॉजिटिव डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूँ, हो गया। अभी इसको हमको डायरेक्ट नेगेटिव देना है। तो बैटरी का नेगेटिव से देखो ये वाला रेड कलर का तार आ रहा है, वही तार देखो, वही तार ये वाला, ये ऑन द गो हेडलाइट में चलेगा। उसी से हमने एक थिम्बल निकाला है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का देख सकते हैं। उसी तार को अटैच करके हमने एक ग्रीन कलर का जस्ट थिम्बल निकाला। ये डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव। इसको आपको कहाँ पे देना है, इसको आपको देना है जो सेम सेम पिन देख रहे हैं, ये जो सेम सेम पिन, इसमें किसी में भी आप देख सकते हैं। मैं पिन नंबर 85 पे दे रहा हूँ, या फिर आप 86 में दे सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट का कनेक्शन, ठीक है। बचे 2 पिन। 2 पिन में देखो ये वाला पिन जो है इसका ऑपोजिट, तो इसको हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा चाबी ऑन करने के बाद, ठीक है। चाबी ऑन करने के बाद इसको हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा, एंड इस पिन से हम आउटपुट लेंगे। तो पिन नंबर 30 पे हम आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे एक ब्लू कलर का तार यूज़ किया है। ये ऑन द गो हमारा हेडलाइट पे जा रहा है, मैं आपको बता दूँ। इसको पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये है पिन नंबर 30 आउटपुट तार, मतलब इसी से हमारा पॉजिटिव फॉग लाइट में जाएगा। एंड ये वाला जो तार देख रहे हैं, एंड इस पिन को पहले छोड़ देते हैं, पहले हम हेडलाइट कनेक्शन करते हैं। बैटरी से डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा था, मैंने रेड कलर का यूज़ किया था, डायरेक्ट नेगेटिव, ठीक है। बैटरी से वो आपको फॉग लाइट के नेगेटिव में कनेक्ट करना है। तो फॉग लाइट में देखो 3 तार है ना, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक जो है फॉग लाइट का नेगेटिव होता है, दोनों फॉग लाइट का। तो इसमें हम डायरेक्ट बैटरी का नेगेटिव जोड़ रहे हैं, सामने देखा। डायरेक्ट नेगेटिव दिया है, देख सकते हैं। अभी फॉग लाइट में 2 तार बच रहे हैं, ब्लू एंड रेड। मतलब इसमें अगर आप पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव तो हमने दे दिया है,
पॉजिटिव देंगे तो मेन फॉग लाइट जल जाएगा एंड ब्लू में पॉजिटिव देंगे तो आपका DL जल जाएगा, ठीक है। DL को छोड़ दीजिए, DL का हमने कनेक्शन डायरेक्ट किया है, मेन हमको फॉग लाइट जलाना है। देखो यह है स्विच का तार, यह स्विच का तार, इसमें 3 पॉइंट है, 1 0 3। तो इस स्विच में देख सकते हैं 3 तार आ रहे हैं, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक, ठीक है। तो स्विच में हमको इनपुट देना पड़ेगा तभी हम आउटपुट लेंगे। स्विच में इनपुट देने के लिए जो ब्लैक कलर का तार है वो है इनपुट तार, ठीक है, स्विच के लिए इनपुट तार। तो ये है चाबी लॉक, देख सकते हैं इसमें जो ब्राउन कलर का तार है इसमें हम देंगे, मतलब चाबी ऑन करने से ही स्विच को पॉजिटिव सप्लाई मिलना चाहिए। तो चाबी जब से ऑन करेंगे तो स्विच वाला तार को, ये वाला स्विच का तार है, इसको पॉजिटिव मिल गया। अभी स्विच ऑन करेंगे तो ब्लू में पॉजिटिव आएगा एंड दूसरे घाट में करेंगे स्विच को तो ये ग्रे में आएगा। तो जब भी हम दूसरे घाट में स्विच को करेंगे तो स्विच में ये वाला पॉइंट देख सकते हैं DL जल गया एंड ये वाला पॉइंट नहीं जल रहा है। तो DL में, तो स्विच को अगर ऊपर करेंगे तो हमारा DL जलेगा। जो 2 पार्ट देख रहे हैं ये है आउटपुट तार, एक में हमने फॉग लाइट का जो ब्लू पार्ट है, फॉग लाइट का देख सकते हैं ब्लू, इसमें डायरेक्ट दिया है तो स्विच के थ्रू ये DL जल रहा है। अब जैसे हम मेन फॉग लाइट ऑन करेंगे, दूसरे घाट पे ऑन करते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो ब्लू में आ जाता है, स्विच के ब्लू तार में आ जाता है। अभी इसको अगर हम फॉग लाइट के जो सिंगल तार देख रहे हैं इसमें देंगे तो ये फॉग लाइट जल जाएगा, बट इसको हमको करना है रिले के थ्रू। तो हमने रिले से जो ब्लू कलर का तार मंगाया था, देख सकते हैं यह आउटपुट तार, मतलब बैटरी का डायरेक्ट आउटपुट रिले के थ्रू इसमें आएगा। तो ये वाला पार्ट हम फॉग लाइट में देंगे। तो जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी के थ्रू बैटरी का मेन पावर रिले के थ्रू डायरेक्ट फॉग लाइट के ब्लू तार में आएगा, मतलब मेन फॉग लाइट जल जाएगा। तो ये हो गया आउटपुट, ये हो गया बैटरी का आउटपुट। अभी एक तार बच रहे हैं, ये है गाइस सिग्नल तार। तो स्विच ऑन करते ही स्विच ऑन करते ही जो ब्लू तार में पॉजिटिव सप्लाई आता है वो है सिग्नल तार, मतलब ये रिले को एक्टिवेट करेगा। तो वही तार हम इसके रेड में जोड़ रहे हैं और यही वाला रेड तार आगे जाके रिले में कनेक्ट होगा। तो ये रेड तार हमने जोड़ दिया है जो कि रिले का ट्रिगर पॉइंट है। यही रेड तार आगे जा रहा है, पीछे आगे जाके जो हमने ये वाला रेड का पार्ट छोड़ा था तो इसको लगा देंगे। देख सकते हैं लगाते ही रिले ऑन हो रहा है। तो चारों रिले का कनेक्शन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अभी स्विच को हम ऑफ करेंगे तो हमारा फॉग लाइट ऑफ हो जाएगा। रिले को हमने यहाँ पे फिटिंग किया है, स्टिक ऑयल पे 10 नंबर का बोल्ट है, इसको हमने फिटिंग किया तो टैंक में ये टच नहीं होगा। सो फाइनली इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगा एंड रिले से इसको हम पास कर रहे हैं करंट। तो रिले से हम करंट पास कर रहे हैं डायरेक्ट, हमने इसको अर्थिंग दिया, आपने देख लिया। तो वो जो प्रॉब्लम था एक्चुअली परमानेंट सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे चाबी को ऑफ करते हैं, चाबी को ऑन करते हैं। अभी इसको हम इसका DL जलाते हैं। ये देखो DL, इसमें तो हमने स्विच के थ्रू दिया है, ये रिले के थ्रू नहीं है, ठीक है। DL हमने रिले के थ्रू नहीं दिया है, नॉर्मल दिया है, क्योंकि DL में कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है। अभी हम इसका मेन हेडलाइट जलाते हैं, प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। देखो पूरा वाइट है। पहले क्या हो रहा था, पहले आपने देखा एक येलो एक वाइट, कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता था। तो अभी देख सकते हैं अभी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से येलो चल रहा है। अच्छा ऑफ करो, ऑन करो, कर देखो। तो अभी इसका हम मोड चेंज करेंगे। ये देखो दोनों ही एक साथ वाइट चल रहे हैं। फिर से चेंज करो, दोनों ही ब्लिंक कर रहे हैं। उसके बाद दोनों वाइट एंड आई थिंक ये वाइट एंड येलो, हाँ वाइट येलो दोनों ही चल रहे हैं। उसके बाद मोड चेंज करो, उसके बाद दोनों ही येलो। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन किए हैं। अगर आपको रिले का कनेक्शन, तो इस तरीके से रिले के थ्रू हम इसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन 100% कर सकते हैं एंड ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगा। अगर आप नॉर्मल वायरिंग से करते हैं, मतलब इसका हेडलाइट के अंदर जो वायरिंग है उससे पावर लेते हैं जो कि नॉर्मल सिचुएशन में है, तो ब्राइटनेस जो ये ब्राइटनेस रहेगा उससे थोड़ा कम रहेगा,
मतलब 18-20 का फ़र्क आ जाएगा। अगर आप रिले के थ्रू लेते हैं तो आपको बैटरी का फुल सपोर्ट मिलेगा। एंड जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये नॉर्मल वायरिंग के थ्रू नहीं है, ये नॉर्मल वायरिंग के थ्रू है, इसको रिले को ट्रिगर कर रहा है, बट जो एक्चुअल करंट है वो रिले के थ्रू ही पास हो रहा है। यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑन करते हैं, यहाँ पे टक करके साउंड आएगा। ऑन करो आपको, तो देखा आपने टक टक करके साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से इसका प्रॉब्लम हो गया है, इस तरीके से इसका प्रॉब्लम परमानेंट गाइस सॉल्यूशन हो गया है।